हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है, ताकि और लोगों की भी इससे मदद हो सके। आज हम हिस्ट्री के पार्ट नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1154 ईस्वी में विश्व का एक बड़ा मानचित्र बनाया था? तो आंसर है आपका अल इदीसी। अतीत में विदेशी के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो आंसर है परदेशी और अजनबी। दोनों ही शब्द जो थे विदेशी के लिए प्रयोग होते थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक ऐसा समुदाय है जिसका महत्व मध्यकाल के समय बड़ा हुआ था? तो आंसर है राजपूत, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस कारण से वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा? तो आंसर है कृषि के विस्तार के कारण जो वनवासी थे इनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट, इनमें से कौन भक्ति को इंगित करता है? तो आंसर है व्यक्तिगत कर्तव्य के प्रति प्यार जो है वो भक्ति को इंगित करता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे उलेमा कहा जाता है? तो आंसर है इस्लामिक धर्मशास्त्री और जो न्याय शास्त्री होते थे उनको उलेमा कहा जाता था। नेक्स्ट है, इनमें से किन इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा था? जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने भारत को धर्म के आधार पे बांटा था। मिनाज ए सिराज, ठीक है, ये बताना कि मिनाज ए सिराज कौन थे? तो मिनाज ए सिराज 13वीं सदी का एक चित्रकार था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से किस कारण से 18वीं सदी में भारत में क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे? तो आंसर है मुगल पतन के कारण, ठीक है। जो भारत में जो क्षेत्रीय राज्य थे वो फिर से उभरने लगे थे, यानी कि 18वीं शताब्दी में जो मुगल था, मुगल पतन के राह पर था और जो क्षेत्रीय राज्य थे वो उभर रहे थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के शासक गयासुद्दीन बलबन का शासन इनमें से कहाँ तक फैला था? ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन का जो शासक था वो पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक ये फैला हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसमें कल्हड़, ठीक है। कल्हड़ कौन था? कल्हड़ देखिए, कल्हड़ 12वीं सदी के कश्मीरी रचनाकार था, ठीक है। इसने जो ये कल्हड़ है ये किताब है, इसने इसमें कश्मीर के बारे में ही लिखा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चहामानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था? जिन्हें हम चौहान भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। इनमें से कौन सी उपाधि चोल राजाओं द्वारा धनिक किसानों को दी जाती थी? ठीक है, तो देखिए चोल राजाओं के द्वारा जो उपाधियां दी जाती थी वो आपकी दी जाती थी मुवेंद्वेलन और अरैया, ठीक है। ये दो उपाधियां थी जो चोल राजाओं के द्वारा किसानों को दी जाती थी। नेक्स्ट है, इनमें से किससे चोल राजवंश के प्रशासन का पता चलता है? तो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मैरूर से प्राप्त एक अभिलेख है, उससे हमें चोल वंश के प्रशासन के बारे में पता चलता है। ये क्वेश्चन आपको, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पता है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो जो सोर्स होता है, जो बेसिक होता है वो हमारा एनसीईआरटी होता है, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, 7वीं सदी में राजा अपने सामंत से इनमें से किसकी उपेक्षा करता था? तो आंसर है कि देखिए, ये हमने पढ़ा भी था कि जो राजा है वो यह उपेक्षा करता था कि जो लोग उनसे मिलने हैं उसके लिए उपहार लेकर आएँ, दरबार में हाजिरी लगाएं और वह उन्हें सैन्य सहायता प्राप्त करे, ठीक है। तो 7वीं सदी में जो राजा था वो अपने सामंतों से इन सारी चीज़ों की उपेक्षा वो करता था। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के राजा अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, ठीक है। तो ये किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ और ब्राह्मणों के साथ, तीनों के साथ में ही अपनी जो सत्ता की जो साझेदारी है वो ये करते थे। इनमें से कौन प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है? तो ये इसका आंसर है कल्हड़, ठीक है। नेक्स्ट है, कन्नौज पर शासन के लिए इनमें से किन शासकों ने आपस में लड़ाई की थी? आंसर है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और ये तीनों ही जो वंश थे, ये तीनों को ही हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, इन तीनों को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में भी पूछा गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से शासक शामिल थे? तो इसमें आपके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों ही शासक इसके अंदर शामिल थे जो इस कन्नौज पर शासन करने के लिए आपस में हमेशा लड़ते रहते थे।
इनमें से किस विदेशी शासक ने 11वीं सदी में अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण के लिए लगभग हर वर्ष दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया? तो आंसर है गजनी का सुल्तान। ठीक है। इनमें से किसने 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? तो आंसर है मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। मोहम्मद गौरी पहले तो उससे हार गया था, फिर दूसरे में उसको पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था। चेर राज्य के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो आंसर है मलयालम। ठीक है। यानी कि जो चेर राज्य था, चेर राज्य के द्वारा मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता था। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ऐसे ही और आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। पहले मैं आप लोगों को चैप्टर समझाती हूँ, उसके बाद में जो उसके जो मेन क्वेश्चन आते हैं फिर वो क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।